एकत्रित होते हैं और ऐसे बहुत सारे बटर वृक्ष यहाँ बैठे हुए हैं जो सालों से आशीर्वाद देते आ रहे हैं। अपने जवानी में खूब काम किए और आज जो जवान काम कर रहे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं। अंग्रेजी साल पूरा हो रहा है, नया साल आने वाला है, चारों तरफ उत्सव का माहौल है। अभी तो आना मुश्किल है, सारी तरफ सूरत पार्कशीट की तरफ लगता है गंगा सागर का मेला उधर लगा हुआ है। जो भी हो, परिवेश बदल रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन सत्य सनातन भारतीय जीवन पद्धति का कोई विकल्प नहीं है और यही दुनिया में शांति और समृद्धि लाएगी जो माननीय अटल जी, मोदी जी ने करके दिखाया। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। बंगाल जैसे प्रदेश बार बार गुलाम बना, कभी पठानों के हाथ से, कभी अंग्रेजों के हाथ से, आज भी गुलामी उसका रग रग में है। इसीलिए देश से बाहर झांकने का इनकी आदत बहुत ज्यादा है। तो दुनिया में कई घटना हो रही है, देशों के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रही है, हमारी पड़ोसी देशों में काफी बड़ा हंगामा हो रहा है, उसमें अपने जो भाई है उनके ऊपर आंच आ रही, अत्याचार हो रही है। सबको लेके यहाँ भी ताप उत्ताप पड़ रहा है, आंदोलन चल रहा है। और इसी एक परिस्थिति में अगले नया साल आने वाला है, भगवान जाने क्या होगा, लेकिन ये तो जरूर होगा, अगले साल महाकुंभ होगा। प्रयाग में हम जाएंगे और ये हजारों साल की हमारी जो परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा छोड़ के गया है, जिससे आज पूरा देश जुड़ा हुआ है। माता गंगा में डुबकी लगाना और अपने पूर्वजों को याद करना, संतों का दर्शन करना, ये हमारी जीवन पद्धति है। चाहे प्रयाग हो, 4 जगह कुंभ होता है, उसको लेकर के गंगा सागर तक, यहाँ तो रामेश्वरम, पूरा देश के कोने कोने में इस भाव के साथ हम डुबकी लगा करके अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हमें भी इस बार इच्छा है कि एक बार कुंभ का दर्शन करें, स्नान करें। इच्छा है फरवरी में जाए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ होगी, इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि दुनिया में कई देश का पूरी आबादी को जोड़ने से भी इतनी संख्या नहीं होगी। और ये दिनों दिन बढ़ रही है। देश के कोने कोने में जहां भी हमारे लोग रहते हैं, सबका दिल में एक इच्छा होती है, चलो कुंभ में एक डुबकी लगा के आए। तो इसलिए भगवान ने भी ये रखा है कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तो ये तिथि चलती रहती है, फरवरी का लास्ट तक चलेगा। इसलिए किसी ना किसी मौका में जाके एक बार संगम में डुबकी लगाइए, ये सबको मेरा निवेदन है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बड़ी सोच विचार के साथ परंपरा और रीति को बनाया। तो बंगाल में हम लोग हैं, भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 75 साल से लगभग लड़ाई करते करते एक जगह में यहां पहुंचा, जिन्होंने इस परंपरा को, इस धरोहर को बचाकर रखा, इस विचारधारा को बचाकर रखा। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं और हर साल हम लोग यहां एक बार गुड्डन जी की और प्रेम के कारण गंगा सागर नहाने का जैसा एक बार यहां सबको एक दूसरे को दर्शन करने के लिए आते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे महापुरुष जो अपना जीवन को अगरबत्ती से जला जला के लोगों को सुगंध दिया, चंदन जैसा घिस घिस के अपने और रंग को बिखेरा, अपना सुगंध को बिखेरा, और इससे पूरा देश आज सुगंधित है। एक दिन था, आप जैसे पुराने लोग कभी जनसंघ का झंडा लेके दीपक छाप, कभी भाजपा का झंडा लेके कमल छाप, भारत माता की जय नारा लगाते थे। ये भी सपना देखते थे कि कभी राम मंदिर बनेगा नया, काशी विश्वनाथ में होगा, मथुरा में होगा। आज देखिए, देखते देखते हम भी 50 साल से ज्यादा शाखा में जा रहे हैं आरएसएस। बचपन से गांव में हुए, उतना सब समझते नहीं थे, लेकिन आरएसएस से